सबक नंबर 9 मश्क। अल्फाज के मानी। सवाल नंबर 1, दिए गए अल्फाज के माने जाने। अल्फाज मानी: असासा, सामान, कमरी, फाख्ता, बिसारत, दिल की आँख, तूती। एक छोटे से परिंदे का नाम। मुतबादल, तबादले में। करगिस, एक मुर्दार खोर परिंदे का नाम। गिद्ध। इस्तवार, पायदार। औलल अज़मी, पक्का इरादा, बुलंदी, ऊंचाई। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है शाहीन को। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शाहीन को हामिल करार दिया है 5 खसूसियात का। शाहीन की पहली खसूसियत ये है कि वो बुलंद परवाज़ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने नौजवानों में पैदा करना चाहते थे औलल अज़मी और बुलंद परवाज़ी। शाहीन की एक खसूसियत ये है कि वो नहीं बनाता अपना आशियाना। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। बाबर साहब ने सबक पढ़ाने से पहले जमात को किस नाम का मफ़हूम बताया? बाबर साहब ने जमात को पढ़ाने से पहले जमात के मोनीटर का नाम इकबाल शाहीन का मफ़हूम समझाया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कौम के जवानों को क्या कहा करते थे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपने नौजवानों को शाहीन और शाहीन बच्चे कहा करते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में किस किस परिंदे का ज़िक्र आया है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में कोयल, बुलबुल, ताउस, चकोर, तोती, तीतर, कमरी, करगिस, अकाब, शहबाज, शाहीन वगैरह का नाम आया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में परवाने को किस अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में परवाने को एक रोशनी की अलामत करार दिया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शाहीन को कितनी सिफ़ात का हामिल परिंदा करार दिया है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी में शाहीन को 5 बुनियादी खसूसियात का हामिल करार दिया है। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तस्वुर पाकिस्तान के बारे में आपस में बातचीत करें। कवायद सीखें कि अक़साम। इसमें मारफ़ा की 4 अक़साम हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, मसूल। इसमें इल्म वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पहचान के तौर पर अलामत इस्तेमाल होता हो, इसमें इल्म कहलाता है, जैसे कायदे आज़म, मादरे मिल्लत, इब्न मरियम और गालिब वगैरह। इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज जो बातचीत या इबारत में किसी शख्स की जगह तकरार से बचाने के लिए इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाते हैं, जैसे वो, इस, तुम और आप वगैरह। इसमें इशारा वो इस्म जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इसमें इशारा कहलाते हैं, जैसे ये और वो। दिए गए जुमलों में से इसमें ज़मीर की अक़साम की निशानदेही करें। मेरे भाई दफ्तर में काम करते हैं, इसमें ज़मीर मेरे। वो सड़क स्कूल की तरफ जाती है, इसमें इशारा वो। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें मासूल जैसा वैसा। कायदे मिल्लत, तेरी अज़मत को सलाम, इसमें इल्म कायदे मिल्लत। सवाल नंबर 6, दिए गए मुहावरात का मफ़हूम लिखें और जुमले बनाएं। कली खुल जाना, राज ज़ाहिर होना। चोरी पकड़ी गई तो हामिद की सारी कली खुल गई। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। अचानक सांप को सामने देखकर असलम के हाथ पांव फूल गए। नाक में दम करना, तंग करना। शरारती बच्चों ने मोहल्ले वालों की नाक में दम कर रखा है। हवाई किले तामीर करना, ख़याली मंसूबे बनाना। मेहनत के बग़ैर कामयाबी के ख्वाब देखना हवाई किले तामीर करने के मुतरादिफ है। कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना, बहुत ज़्यादा शोर होना। बाज़ार में इस कदर शोर था कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई ना देती थी। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज के मुतशाबा अल्फाज और माने लिखें। शक, शुबा, शक, फट जाना, टुकड़ा होना। हाल, मौजूदा वक्त, हाल, बड़ा कमरा। मौमर,
بھرا ہوا، معمور، مقرر کرنا، حلال، جائز، حلال، پہلی رات کا چاند، ادب، احترام، عذب، میٹھا، لذیذ۔ آؤ پڑھیں سوال نمبر 8۔ سبق کا کوئی ایک پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں سوال نمبر 9۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 10۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ شاہین۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں شاہین جیسی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ مرد مومن۔ اقبال کا مرد مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ خودداری۔ ہمیں اپنی زندگی میں خودداری کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فقر۔ درویشی اور فقر انسان کو دنیاوی لالچ سے پاک کر دیتا ہے۔ آشیانہ۔ شاہین پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے اور اپنا آشیانہ نہیں بناتا۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 11۔ تصور شاہین علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اہم موضوع ہے، اس بارے میں اشعار اکٹھے کریں۔ سوال نمبر 12۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہین کی جن علامت کو بیان کرتے ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال بچوں سے پوچھیں اور پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر ان کو آمادہ کریں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات میں طلباء کو پڑھنے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کریں۔ مشکل الفاظ درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔